दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन जो ऐसे टॉपिक हैं साथियों कि जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। कल साथियों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में। वहाँ पे साथियों हम्पी नगर है और वहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, और विजयनगर में जो विदेशी यात्री आए थे किसके किसके शासनकाल में आए थे, विजयनगर के साथियों जो प्रमुख वंश थे हम लोगों ने उनके बारे में देखा था। वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का साथियों जो टॉपिक है सूफी सिलसिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो साथियों सूफी सिलसिला है क्या, सूफी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा सूफी संत, तो ये इस्लाम धर्म से संबंधित है सूफी, और ये काफ़ी उदार होते थे, संत थे, सूफी संत थे, उदारवादी होते थे। कुरान को मानते तो थे साथियों ये लोग, लेकिन उसकी अपने ढंग से व्याख्या करते थे। ठीक है साथियों, तो सूफी संत यही लोग थे। सिलसिला का मतलब होता है साथियों क्रम, एक के बाद जो साथियों संत आते गए उनका क्रम क्या है, उसी का मतलब है सूफी सिलसिला। ठीक है, संतों का क्रम, सूफी संतों का क्रम। तो साथियों चलिए देखते हैं, आज हम लोग अब प्रश्न की तरफ देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, भारत में सूफी सिलसिला का संस्थापक कौन था? बात की जाए अगर भारत में सूफी सिलसिला का संस्थापक कौन था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या फिर बख्तियार काकी। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यह भारत का सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला भी है। भारत का सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला क्या है? चिश्ती जो है सिलसिला। और भारत में जो सूफी सिलसिला का संस्थापक है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। 1192 में यह भारत आए थे। किसके साथ आए थे आपको कमेंट में करके बताना है साथियों। जो प्रश्न पूछता हूँ साथियों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1192 में भारत में आए थे, और यही जो है इस सिलसिले के संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी देखेंगे दोस्तों, इसमें एक क्रम पूछा जाता है कि इनका शिष्य कौन था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था, इनके शिष्य के बारे में पूछा जाता है। तो इनके शिष्य थे, वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? तो साथियों ये है बाबा फरीद। ठीक है दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद। एक क्रम है दोस्तों, यही है सिलसिला, यही है क्रम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद, जिनको हम फखरुद्दीन गंज ए शकर के नाम से भी जानते हैं। इनके शिष्य कौन हैं? बाबा फरीद के शिष्य कौन है? तो बाबा फरीद के शिष्य हैं दोस्तों वो है निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया। आप लोग ध्यान से सुनते रहें। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, अमीर खुसरो। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिले के जो भारत में चिश्ती सिलसिला है उसके संस्थापक थे। इनके शिष्य थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अभी देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न क्या है। किस सूफी संत को फखरुद्दीन गंज ए शकर, साथियों शंकर नहीं है ये, गंज ए शकर है। क्या है? गंज ए शकर, कहीं कहीं पे शंकर भी दे दिया है। तो किस सूफी संत को फखरुद्दीन गंज ए शकर के नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, बाबा फरीद, बहाउद्दीन जकारिया या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसमें से हम लोगों ने देख लिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो किस सूफी संत को फखरुद्दीन गंज ए शकर के नाम से जानते हैं? तो यह है बाबा फरीद। बाबा फरीद को ही हम लोग फखरुद्दीन गंज ए शकर के नाम से जानते हैं। साथियों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको सुन लीजिए ज़रूर। जैसा कि मैंने बताया, ये जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। ठीक है, इनका जो साथियों प्रचार प्रसार का केंद्र था, ये भी पूछा जाता है
कि इन्होंने जो अपना प्रचार प्रसार किया उसका केंद्र क्या था, तो पहला था हांसी, ठीक है, और दूसरा था अजोधन। क्या था? अजोधन। तो हांसी तथा अजोधन इनके प्रचार प्रसार का केंद्र था बाबा फरीद के। हांसी कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में था, हरियाणा में है साथियों ये शहर। और अजोधन क्या है? अजोधन साथियों पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आता है अजोधन, ठीक है। तो ये इनके प्रचार प्रसार का केंद्र था बाबा फरीद के, ठीक है। अभी साथियों एक इम्पॉर्टेंट इनसे और प्रश्न बनता है कि किस सूफी संत का उपदेश गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? तो दोस्तों ये वही हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद का जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जो सिख गुरु थे इनका बड़ा ही सम्मान आदर किया करते थे, ठीक है। इनको दफनाया कहाँ गया था? इनको दफनाया गया है पाकपाटन पंजाब में, इनको दफनाया गया है बाबा फरीद को। तो हमने देख लिया बाबा फरीद के बारे में, काफ़ी कुछ देख लिया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? अभी हमने देखा कि ये अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो। तो पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के बारे में। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य हैं? बाबा फरीद के, ठीक है। ये बाबा फरीद के शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में कुछ देखेंगे कि इनका जन्म साथियों इम्पॉर्टेंट है, जन्म इनका इम्पॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? बदायूं में, ठीक है। बदायूं में हुआ था। यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ठीक है, कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह है बदायूं में, ठीक है। एक बात और, दिल्ली के जो 7 सुल्तानों का कार्यकाल किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने ही देखा था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। इनको और क्या कहते हैं? तो इनका नाम है साथियों, इनका कुछ नाम है निजामुद्दीन औलिया का, महबूब इलाही, ठीक है साथियों, महबूब इलाही। और दूसरा क्या है इनका नाम? सुल्तान उल औलिया इनका नाम है, ठीक है। महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया इनका नाम है। इनके शिष्य थे कौन? तो अमीर खुसरो को एक उपाधि इन्होंने दी थी। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। किसकी उपाधि दी थी? तुर्क अल्लाह की। किसकी दी थी साथियों? तुर्क अल्लाह की उपाधि दी थी निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को। इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इनका मकबरा है निजामुद्दीन औलिया का। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक हम लोग ऑप्शन है नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों अयोध्या में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका एक शिष्य था, उनका नाम था गेसुद राज। कभी कभी आपने सुना है साथियों बंदा नवाज, तो बंदा नवाज इन्हीं का नाम था। किसका? गेसुद राज का, बंदा नवाज, ठीक है। बंदा नवाज गेसुद राज का नाम था। इनको उपाधि मिल गई थी बंदा नवाज की, गेसुद राज को। किसके शिष्य थे? नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली के शिष्य थे, ठीक है। अभी चलेंगे दोस्तों हम लोग मियाँ मीर किस सिलसिले से संबंधित थे? जैसा कि हमने आपको बताया सिलसिला मतलब क्रम होता है, पंक्ति होता है, श्रृंखला होता है सूफी संतों का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मियाँ मीर किस सिलसिले से संबंधित थे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि मियाँ मीर, इसका जो सही विकल्प है वो है ए, कादरी सिलसिला से संबंधित थे मियाँ मीर। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे साथियों? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट है। 4 सिलसिले हैं, चारों के संस्थापक का नाम दे देगा या फिर दे देगा प्रमुख संत। तो सुनते रहिए, कादरी सिलसिला का जो संस्थापक था वो कौन था? अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है साथियों, अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। एक बार फिर से सुनिए, अब्दुल कादिर जिलानी। प्रमुख संत कौन था? कादरी सिलसिले का प्रमुख संत कौन था? तो ये थे मियाँ मीर, जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए अभी देखेंगे दूसरा जो सिलसिला है वो है नक्शबंदी सिलसिला। इसका जो संस्थापक था भारत में अगर बात की जाए तो वो था ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये जो है नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे भारत में, ठीक है। और
इसके जो प्रमुख संत हैं, प्रमुख संत कौन हैं नक्शबंदी सिलसिले का, तो वो हैं शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत हैं। लेकिन संस्थापक कौन है भारत में, तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ठीक है। रोशनिया सिलसिला, इसके जो संस्थापक थे वो थे बायाजीद अंसारी। बायाजीद अंसारी जो है रोशनिया सिलसिले के संस्थापक थे। अभी देखेंगे चौथा जो इम्पोर्टेंट है ये सिलसिला है सुहारवर्दी सिलसिला। यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो सुहारवर्दी जो सिलसिला है उसके जो संस्थापक थे वो थे बहाउद्दीन जाकारिया। बहाउद्दीन जाकारिया जो है इसके संस्थापक थे, किसके, सुहारवर्दी सिलसिले के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सिलसिला उच्च वर्गों में काफ़ी लोकप्रिय था। ऐसे कौन से सूफी संत थे जो उच्च वर्गों में लोकप्रिय हुआ करते थे। सुहारवर्दी, कादरी, नक्शबंदी, रोशनिया। तो इसमें से हमने देख लिया है, इन तीनों सिलसिले को हमने पढ़ लिया है ठीक ठाक से। तो अभी देखेंगे हम लोग, इसका विकल्प है सुहारवर्दी सिलसिला। अब साथियों इसके बारे में ध्यान से सुनिए। सुहारवर्दी जो सूफी संत होते थे दोस्तों, वो सादा जीवन नहीं बिताते थे। ये राजकीय पद भी धारण करते थे, मतलब राजकाज में हिस्सा लेते थे, पद भी धारण करते थे। तो राजकीय पद धारण करते थे कौन, सुहारवर्दी जो सूफी संत होते थे। संस्थापक कौन है साथियों, अभी मैंने बताया बहाउद्दीन जकारिया इसके संस्थापक थे। ये राजकीय जो है पद धारण करते थे और सुहारवर्दी सिलसिला उच्च वर्गों में काफ़ी लोकप्रिय था, हमने इसको देखा। भारत में जो इसके संस्थापक थे बहाउद्दीन जकारिया थे, ठीक है दोस्तों। अभी देखेंगे सुहारवर्दी सिलसिला आगे जाकर दो भागों में बटा, ठीक है। आगे जाकर ये दो भागों में बट गया। किस किस भाग में, पहला है फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, सत्तारी, ठीक है। चलिए तो फिरदौसी और सत्तारी जो है भागों में बट गया ये, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन थे, फिरदौसी जो शाखा थी इसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन। कौन थे साथियों, शेख बदरुद्दीन। ध्यान से सुनिए, फिरदौसी के जो संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन और सत्तारी के संस्थापक कौन थे, अब्दुल सत्तार। सिंपल है, सत्तार अब्दुल सत्तार और फिरदौसी के थे शेख बदरुद्दीन। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और है कि अगर पूछा जाए कि फिरदौसी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत का नाम बताइए, तो वो कौन थे, तो वो थे शरफुद्दीन याहया मनेरी, ठीक है साथियों, शरफुद्दीन याहया मनेरी। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि सत्तारी जो शाखा थी उसके सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे, तो वो थे मोहम्मद गौस, ठीक है दोस्तों। सत्तारी जो है शाखा की सबसे प्रसिद्ध संत थे मोहम्मद गौस, संस्थापक थे अब्दुल सत्तार। फिरदौसी के जो सबसे महत्वपूर्ण संत थे दोस्तों वो थे, कौन थे आपको बताना है, शरफुद्दीन याहया मनेरी, जैसा कि मैंने बताया। और संस्थापक कौन थे फिरदौसी के, शेख बदरुद्दीन, ठीक है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको, ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है कि योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा कौन थी। योग को अपनाने वाली साथियों, यहाँ पे है योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों सत्तारी, ठीक है। सत्तारी जो शाखा थी वो योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा थी। इसके जो प्रमुख संत थे मैंने बताया आपको, मोहम्मद गौस, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, मोहम्मद गौस। और इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल सत्तार, ठीक है, अब्दुल सत्तार। उस समय मैंने लिखा नहीं था। और यहाँ पे देख लीजिए साथियों विकल्प में जो है फिरदौसी, तो फिरदौसी के जो संस्थापक थे बदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, ठीक है, शेख बदरुद्दीन। और प्रसिद्ध संत की अगर बात किया जाए तो याहया मनेरी, शरफुद्दीन याहया मनेरी, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने देखा दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी आप ज़रूर देखें। आरओ के लिए साथियों हिंदी का जो स्पेशल प्लेलिस्ट है आप उसको भी ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। हिंदी का जो साथियों फिर से प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है आरओ 2016 के लिए स्पेशल, ठीक है। तो ये कुछ सिलसिले थे साथियों, और उनसे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको प्रयास किया है समझाने का।
अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।